अच्छा सर, हम टैक्सेस की बात की, आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट जब टैक्स इंक्रीज़ करती है, या स्पेशली आपने कहा रियल सेक्टर के हवाले से गवर्नमेंट ने टैक्स लागू किया था, उसका रियल सेक्टर की ओवरऑल इंडस्ट्री पे कितना नेगेटिव असर पड़ा था? ये देखें, अभी इस वक्त मैं कहूँगा कि इसका जो ना, जब भी टैक्सेस इंक्रीज़ होते हैं या टैक्स नया कोई इम्पोज होता है, जैसे मैंने पहले भी अपनी गुफ्तगू में जिक्र किया, 7E एक्चुअल जो है वो रेंटल डीम टैक्स है, इनकम टैक्स है वो, जिसको कि हम आसान ज़बान में वेल्थ टैक्स कहते हैं। तो वेल्थ टैक्स ऑलरेडी हमारे जो है कोर्ट से पहले ऑलरेडी ये 1998 में ख़त्म किया जा चुका है, लेकिन उसको नया नाम दे के IMF के उसमें इन्होंने इम्पोज़ किया, जिसकी वजह से आज हर्डल्स हो रहा है कि हम जब भी कोई प्लॉट बेचने जाते हैं उसका 7E क्लियर करवाना पड़ता है। अब वो उसके लिए कितनी लोगों को हर्डल्स होती हैं, मैं आपको बताऊँ कि अगर लेट्स से कि माँ अपने बेटे को गिफ्ट कर रही है तो उसके लिए भी 7E चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैं ये कहूँगा कि ये फेडरल गवर्नमेंट को इनको इससे ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली आपको मैं बताऊं कि जब रियल इस्टेट का जो सेक्टर है वो चलता है तो उसमें हुकूमत पाकिस्तान को और सूबाई हुकूमतों को डायरेक्टली जो है ना वो टैक्स मिलता है, ठीक है। जब वो डायरेक्टली टैक्स मिलता है और उसके साथ दूसरा जो पड़ी है कि तकरीबन 72 जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो इससे रिलेटेड हैं रियल इस्टेट से। जब ये चलती है तो उनकी प्रोडक्शन में भी तेज़ी आती है, उनकी प्रोडक्शन जो है ना वो बढ़ती है, और इस तरह उसमें सीमेंट और सरिया जो है ना वो सबसे सर फहरिस्त है, लकड़ी का जो है वुड का वो सबसे सर फहरिस्त है, एलुमिनियम है, ये सारी चीज़ें जो है ना उसमें इतनी ज़्यादा जो रोल अदा करती हैं कि इनकी प्रोडक्शन इतनी हो जाती है कि वो फिर यानी कि उनकी कीमत में भी हो रहा है और उनकी सप्लाई और डिमांड में भी जो है ना वो तेज़ी आती है, तो जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है। तो